बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केपी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये अप्लाई होता है नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए। नॉन विस्कस मीन्स वो फ्लूइड जिसकी विस्कासिटी कम हो। खैर विस्कासिटी ज़ीरो तो नहीं होती, लेकिन जितना हो सके विस्कासिटी कम से कम हो। जैसा कि वाटर है, वाटर के ऊपर अप्लाई करना सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के ऊपर भी अप्लाई होता है। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, गैस कंप्रेसिबल है। आप एक सिलेंडर के अंदर गैस डाल देते हैं। जब आप एक सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं तो स्टार्ट में तो ये गैस से ये फुल हो जाती है। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो ये तमाम के तमाम गैस है वो एक कॉर्नर पे क्लोज हो जाती है। यानी कि एक रूम के अंदर आप रुई फेंक दें तो रूम रुई से भर जाती है। अगर आप उसको दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि गैस कंप्रेसिबल है। गैस के ऊपर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं होगी। ये नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड के ऊपर ये अप्लाई होगा। और ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पर आप एक पाइप के कोई भी पॉइंट ले लें, अगर आप स्पीड या वेलोसिटी एरिया का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक पाइप कंसिडर किया है और ये जो पाइप है ये नॉन यूनिफॉर्म साइज़ का होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म साइज़ का होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये इक्वेशन हमें फील नहीं होगा। यानी कि ये एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैसे इक्वल है हमें फील नहीं होगा, यानी कि हम सेंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखें एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। इस सूरत में एरिया और वेलोसिटी या एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो हमें फील होगा, महसूस होगा। वो कैसे होगा मैं आपको ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज वैल्यू मैं ले लेता हूँ। सपोज ये लोअर एंड है, ये इसका एरिया कम है, इसकी मोटाई कम है, इसका मतलब इसका एरिया कम है। A1 की वैल्यू है सपोज 4, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हुई, यानी कि V1 की वैल्यू है 6। A1 V1 का प्रोडक्ट ले लीजिए तो A1 है हमारे पास 4, V1 6, 6 4 24। अब इस पॉइंट पर वैल्यू लें, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया बड़ा है, तो सपोज एरिया की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर जब एरिया बड़ा है तो स्पीड कम हुई। A2 = 6, V2 = 4, तो A2 V2 का प्रोडक्ट ले लें तो 6 4 24, दोबारा वही वैल्यू 24 आ गई। तो लोअर एंड पे भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट 24 है, अपर एंड पे भी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट 24 है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यही चीज़ बताती है। कोई भी एरिया आप ले लें किसी पाइप के, तो उसके ऊपर वहाँ पर एरिया और स्पीड या एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, आपकी मर्जी है तो रीड तो दोनों को आप कर लीजिए, लेकिन पेपर में आप एक लिखें काफ़ी है। अगर जगह बनती है तो लिख लीजिए, अगर जगह नहीं बनती तो आपकी मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। पाइप के अलोंग किसी भी पॉइंट पर, यानी कि किसी भी एरिया में फ्लूइड स्पीड और पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट इक्वल द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड। और ये जो कांस्टेंट है एक सेकेंड में फ्लो होने वाले लिक्विड के इक्वल होगा, यानी कि AV का जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के बराबर आएगा। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के बराबर आएगा, या एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के बराबर आएगा। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम मीन्स लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होगा। ये चीज़ हम लास्ट में प्रूव करेंगे। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर ए नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन जिसकी विस्कासिटी ना हो। ना होने का मतलब ये तो आइडियल केस तो है ही नहीं है ना, आइडियल केस तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉन विस्कस का मतलब यहाँ पर
वो फ्लूइड जिसकी सबसे मिनिमम विस्कोसिटी हो, दैट इज वाटर। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होनी चाहिए, यानी कि कंप्रेस ना हो। जैसे कि एयर कंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेसिबल है, तो ये गैस के ऊपर या एयर के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, वो कंप्रेस हो सकता है, यानी कि ये सिर्फ लिक्विड के ऊपर अप्लाई होगा। स्टेडी फ्लो कहते हैं नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो। जब आप दरिया के किनारे जाएं, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो हमें ऐसा लगता है कि दरिया रुका हुआ है, हमें ऐसा नहीं लगता है वो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं तो हमें वो रेस्ट में नजर आता है, इसको कहते हैं स्टेडी, यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। टर्बुलेंट में स्पीड अप एंड डाउन होती है। द नेट फ्लो ऑफ मास इनवर्ड अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट फ्लो ऑफ मास आउटवर्ड, यानी कि जितना फ्लूइड इस एंड से एंटर होगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर यहाँ से 1 kg वाटर इंटर हुआ है तो यहाँ से 1 kg वाटर ही बाहर निकलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए हमने छोटा सा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, क्योंकि ये जो पानी है वो आगे मूव करेंगे तो उतना पानी यहाँ से आगे मूव करता जाएगा। सिर्फ ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है और ये स्मॉल एरिया है। डेल्टा x1 मीन्स स्मॉल डिस्टेंस, फ्लूइड इंटर होगा वो भी स्मॉल अमाउंट में होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने छोटा सा हमने एरिया लिया है, तो यहाँ पर जो लिक्विड का अमाउंट भी वो स्मॉल होगा। मास इनवर्ड को हम डिनोट करेंगे डेल्टा m1, मास आउटवर्ड को हम डिनोट करेंगे डेल्टा m2। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब देखिए हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने डेंसिटी ऑफ वाटर की बात की है, हमने वॉल्यूम की बात की है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को भी हमने डिस्कस किया है, एरिया को भी हमने डिस्कस किया है। तो एरिया और डिस्टेंस मिलके वॉल्यूम हमारे पास बनता है। तो हम मास की वैल्यू लेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए। तो हम जानते हैं एज वी नाउ दैट डेंसिटी इक्वल है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम रो के साथ आएगा, m इज इक्वल टू रो वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम है लेंथ विड्थ हाइट, इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विड्थ एंड हाइट को मैं एरिया पुट करूँगा, एरिया, और एल को मैं डिनोट करूँगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस को हम यहाँ पे कहेंगे x। तो m इज इक्वल टू रो एक्स ए। अब देखें वॉल्यूम में 3 लेंथ, 2 लेंथ एरिया के अंदर है, एक लेंथ यहाँ पर है x है। एरिया को मैं शुरू में लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू रो ए एक्स, एक्स हम ले सकते हैं एस एस इज इक्वल टू वी पी। तो पुट एस इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वी पी। तो यहाँ x की जगह वी टी पुट कीजिए यहाँ से, तो m इज इक्वल टू रो ए वी टी। इन दिस केस इस केस में हमने स्मॉल मास लिया हुआ है, स्मॉल मास मीन्स डेल्टा m। तो डेल्टा m लिख दीजिए यहाँ पर, डेल्टा m इज इक्वल टू, आप देखिए m के साथ हमने डेल्टा लगाया क्योंकि m वेरिएबल है। अब दूसरी साइड पे डेल्टा किसके साथ आएगा, रो भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है टाइम। तो मैं दूसरी साइड पर जो डेल्टा लिखूंगा t के साथ, जिसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा m1 रो a1 v1 डेल्टा t। इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए।
एंड इक्वेशन 2 को डेल्टा m2 के लिए लिख दीजिए। डेल्टा m2 के लिए होगा ρ2 a2 v2 डेल्टा t। चेंज इन टाइम सेम है, इसलिए मैंने डेल्टा t1 t2 नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 मैंने रेस कर लिया है, आपने लिखा होगा या वीडियो बैक करके आप देख लीजिए। इक्वेशन 1 था डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यू इक्वेशन 3 एंड 4 से इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। डेल्टा m1 की वैल्यू है ρ1 a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा m2 की वैल्यू है ρ2 a2 v2 डेल्टा t एज ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ। क्योंकि अपर एंड और लोअर एंड पे फ्लूइड सेम है तो डेंसिटी सेम होगी, तो ρ1 की जगह भी ρ पुट कीजिए, ρ2 की जगह भी ρ पुट कीजिए। तो ρ a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू ρ a2 v2 डेल्टा t कैंसिल, ρ कैंसिल। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यह हमारा प्रूफ हुआ। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं r av इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 है तो ये av के बराबर है, तो av हमारे पास है कांस्टेंट। अब हमने ये जो एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के बराबर हमने प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। av एरिया और वेलोसिटी या एरिया और स्पीड इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो वेलोसिटी या स्पीड की जगह हम s अपॉन t रख सकते हैं, एरिया को एज इट इज रखें s अपॉन t। अब देखें एरिया s, दो लेंथ एरिया के अंदर है, एक लेंथ बाहर है, 3 लेंथ है, तो ये क्या है वॉल्यूम है। तो हैंस एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, यानी कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। हैंस प्रूफ ये हमने प्रूफ कर लिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एग्जाम के हवाले से और कॉन्सेप्ट के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है। आगे बर्नौलीज़ इक्वेशन के अंदर भी और उसके एप्लीकेशन के अंदर भी हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।